हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर। हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप। और तो बच्चों, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में परिमाप पढ़ा किसका, आयत का, वर्ग का, और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पड़ी वृत्त की। ठीक है, त्रिभुज का भी हमने यहाँ पे, ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का भी हमने यहाँ पे परिमाप पढ़ा, और उनकी फॉर्मूलों को भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद होंगे, किस तरह से हम परिमाप निकालते हैं किसी त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का, और वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आप कैसे निकालते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। कैसे परिधि निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था, और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में देख पा रही थी कि कुछ बच्चों को वृत्त की परिधि क्या होती है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है और इसका एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी नहीं आ रहा था। शायद आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होता है, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस, में आप इसको परिधि भी कहते हैं, परिधि। ठीक है, जैसे कि हम किसी आयत में, किसी वर्ग में, यदि हमारे पास एक फिगर इस तरह का वर्ग है, ठीक है, कोई आयत है, ठीक है, या फिर कोई ट्राइंगल है, या फिर पैरेललोग्राम है, तो इस तरह के अगर फिगर हमारे पास हैं, तो इनके जो चारों तरफ की जो माप है, लेट सपोज कि ये ए भुजा है, ए का है बी और सी। ठीक है, आयत का नाम है ई एफ सी, और इसका नाम है ए बी, या फिर कुछ और नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, के एल एम और। तो यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे वर्ग है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस वर्ग की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है वो आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, आपका त्रिभुज का एक भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको वृत्त दिया हुआ है, डायमीटर यहाँ पे। तो जब भी आपके पास इस तरह की फिगर होती है, ठीक है, इसमें एंगल बन रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं, तो ऐसी फिगर का आप निकालेंगे परिमाप। ट्राइंगल का आप परिमाप निकालेंगे, आयत का भी परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग है उसका भी आप परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, सारी साइडों को हम ऐड कर देंगे तो इसका परिमाप निकल। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे, वृत्त और आयत का परिमाप आप कैसे निकाल, आयत और स्क्वायर का, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का आप परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी सारी भुजाओं को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ही यहाँ पे भुजा गिवन है, तो और भुजाओं को आप क्या लिख लेंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इसका जब आप परिमाप निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस स्क्वायर का, 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 4 4 जे, तो 4 टाइम 4 है, क्या आ जाएगा, 4 और 4 8 और 12 और ये 16 सेंटीमीटर। है, तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। सारी साइड को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है,
4 इंटू साइड। तो जो भी आपको साइड दी है उसको 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे इसकी 4 इंटू साइड कितनी है 4, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। देखिए दोनों में हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाया, तब भी आपका कितना आया है 16 सेंटीमीटर। और हमने सारी भुजाओं को क्या कर दिया है यहाँ 16 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूला लगा के इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयत की बात की गई है। आयत के परिमाप हम निकालेंगे, क्षेत्रफल इसके बाद निकालेंगे। इस आयत का परिमाप या तो आप ऐड कीजिए, ठीक है, इनको ऐड कीजिए, लेकिन हम इन दोनों का हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है यहाँ पे लेंथ 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 और 2 16। तो वैसे भी आप जब इसको ऐड करेंगे 5 और 5, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और ये आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की। तो यहाँ पे जो है इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा इस आयत का 3 सेंटीमीटर। इसके बाद जब इस त्रिभुज का आप पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों ही भुजाओं को आप ऐड कर लेंगे। तो 3 और 3 6 और 5 ये हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, की भुजा 2 सेंटीमीटर। तो 3 और 3 2 6 प्लस 2 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका पेरीमीटर निकाला, इस तरह से ऐड करके पेरीमीटर निकाला जाए। जब हम वृत्त की बात कर रहे हैं, हम वृत्त पढ़ रहे थे, यानी सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल की परिधि आप कैसे निकालते हैं, सर्कल की परिधि का फॉर्मूला होता है कि परिधि कैसे निकाली जाती है, सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे पाई को आप या तो 22/7 लेंगे या फिर 3.1, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आर यहाँ पर क्या है आपकी, आर यहाँ पे आपकी रेडियस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेडियस नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ दे रखा है क्या, तो मैं रफ कर लूं। तो वृत्त के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वृत्त की आप परिधि कैसे निकालते हैं, कि आप वृत्त का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आर, यहाँ पे देखिए आपको डी दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा आपका 2 आर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर मानूं, सपोज कि ये आपका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर है, तो आर क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी 10 अपॉन डी अपॉन 2 लिख, डी अपॉन डी कितना है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका, यस। इस तरह से हम क्या निकालते हैं किसी वृत्त की परिधि को। के बाद इसका क्षेत्रफल, तो देखिए जब आप स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकलता है, इसकी एरिया आप कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करके। जो भी आपको साइड दी होगी उन दो साइडों को आप क्या कर दें, उन साइडों को आप क्या कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, L इंटू बी करके, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल का आप एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस आपको बताया था, बेस क्या होती है, जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है, जहाँ से आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, और जो परपेंडिकुलर जिस साइड में गिरेगी वो बेस होगा, और वो परपेंडिकुलर आपकी हाइट कहलाएगी। इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये इसकी हाइट होगी, इस वाली भुजा को हम हाइट कहेंगे, हाइट कहा जाएगा। और जिस पर ये परपेंडिकुलर गिरेगा, अगर ये ए
बी और सी है, तो यहाँ पे आपका बेस क्या होगा? बेस यहाँ पे BC होगा, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट यहाँ पे AD, तो D मान लेंगे, AD हो जाएगी, ठीक है। जब सर्कल की एरिया की बात करते हैं तो सर्कल का एरिया निकाला जाता है पाई आर, फॉर्मूला होता है। आर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप लिख लेंगे कि एरिया ऑफ का एरिया है, ठीक है, एरिया, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया, एरिया के इन फॉर्मूलों को आप लिख लेंगे। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई का क्षेत्रफल आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया है 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा। चलिए, तो इस सर्कल पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of leftover aluminum? यानी कि 6 सेंटीमीटर वाली एल्युमिनियम शीट का टुकड़ा 2 सेंटीमीटर ताकि वो काटा गया है। A circle is 2 centimeter cut out from square piece ऑफ 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आपके पास था, एक एल्युमिनियम शीट था, वहां से क्या किया गया है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल उसमें काट लिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम? आपको क्या बताना है, एल्युमिनियम स्क्वायर को काटने के बाद, यानी कि 2 सेंटीमीटर रेडियस के स्क्वायर को सर्कल को काटने के बाद ये एल्युमिनियम शीट ही वहां पे बच गई है। और हमें क्या निकालना है, उसका बची हुई जो एल्युमिनियम शीट है निकालना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एल्युमिनियम का एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। एल्युमिनियम के स्क्वायर शीट से इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, और इसमें से क्या किया गया है, देखिए जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर, एल्युमिनियम की स्क्वायर शीट है और उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर ही। अब यहाँ से क्या किया है, 2 सेंटीमीटर के रेडियस की, अगर इस सर्कल का ये सेंटर है और इस सेंटर से हम क्या करें, रेडियस ड्रॉ करें, तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के सर्कल को एल्युमिनियम जो स्क्वायर शीट है, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल काट करके निकाल दिया गया। अब हमें क्या बताना है कि बची हुई एल्युमिनियम शीट का हमें निकालना है, क्या निकालना, पाई का मान आपको 3.14 ले, ठीक है। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस स्क्वायर का पूरा एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस स्क्वायर में से हमें इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है, बचा हुआ एल्युमिनियम मिल जाएगा। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल,
तो बची हुई जो एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल हिंदी में तो क्या लिखेंगे, बचे हुए एल्युमिनियम शीट का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा साइड इंटू साइड यानी कि भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस में तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, माइनस में पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14 और आर आपको कितना गिवन है, आर आपके पास है यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आर स्क्वायर करना है तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 6 36 माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 4 जो 16 और 4 1 जो 4 1 5 4 3 जो 12, डेसिमल 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 36.00 माइनस में 12.56, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, डेसिमल 5 में से 2 गया 3 और 2 में से, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है 23, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटी एरिया निकाल रहे हैं हम सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल है उसको काट लिया गया है, कहाँ से, एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम की। तो आपके पास सीट है, ये एल्युमिनियम की सीट है, ठीक है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। इस एल्युमिनियम सीट से 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस की एक सर्कल को निकाल लिया गया है काट कर। अब आपको निकालना था इसकी बची हुई जो आपके पास एल्युमिनियम सीट है इसका एरिया हमें निकालना था। तो बची हुई एल्युमिनियम सीट का एरिया निकालने के लिए पहले तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसमें से हम इस सर्कल पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इसमें से हम इस सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। तो कॉपी कर लेंगे आप, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू भुजा गुणा भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है वो आपको गिवन थी 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस में देखिए, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान क्वेश्चन में आपको गिवन था 3.14 आपको लेना था,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3.14 लिया और आर स्क्वायर है, और आर क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को हम 2 बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 6 36 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अगेन यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर कॉमन आ गया। इसको एक स्टेप यहाँ पे और इस तरह से आप लिख सकते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया है, डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। तो यूनिट्स को भी हम देखेंगे साथ साथ, और इसको मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्शन करके आपका आंसर कितना आ गया है। तो जो बची हुई एल्युमिनियम शीट का एरिया है वो आ गया है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 31.4 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की जो परिधि है वो 31.4 सेंटीमीटर है। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग साथ साथ। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी कि इसकी त्रिज्या निकालनी है, और इसका क्षेत्रफल निकालना का जो क्षेत्रफल है, परिधि है, वो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 31.4 सेंटीमीटर। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सीआईसी खेरी कला। कोई बच्चा माइक ले लेगा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? वंशिका। वंशिका, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है आपको 31.4 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि आपको दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर। आपको इस वृत्त का रेडियस निकालना है, यानी कि इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और इसका एरिया भी हमें निकालना है। क्या आपको वृत्त की परिधि का सूत्र आता है वंशिका? 2πr। वेरी गुड। चलिए, बहुत देर लगा दी आपने। वंशिका ने बताया है, बैठ जाइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr है। अब यहाँ पे r क्या होता है वंशिका? r का मतलब क्या है यहाँ पे वंशिका? r का मतलब क्या है? चलिए कोई बात नहीं, r का मतलब यहाँ से है, ठीक है, इसका रेडियस। पाई का मान आपको दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो आपको, बैठ जाइए वंशिका, नहीं दिया होगा तो आपको 22/7 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, वंशिका ने बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या फिर वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस ही दे दिया है, क्या है, 31.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये चीज आपको दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 31.4 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 2πr के। है, अब हमें यहाँ पे पहला क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है, यानी कि क्या निकालनी है, तो r हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो r को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस r के साथ ये जो 2π है ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, या यही आप मान रख सकते हैं, 31.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या दिखा है, पाई का मान कितना लेना है, 3.14, और r तो आपको गिवन नहीं है, r को आप
एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर लूँ, क्या आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर अपॉन में, ये आपका इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 31.14 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास आर बच गया है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल में है, ये दोनों आपके डेसिमल में हैं, तो आप इनके डेसिमल को जब हटाएंगे, आपने पढ़ा होगा डेसिमल में, देखिए जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके पीछे से एक नंबर है, तो इससे आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चे, 14, यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ भी हमें डेसिमल हटाना है, तो देखिए इसका डेसिमल हटाया हमने ऊपर वाले का, तो 10 से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। और यहाँ नीचे का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आप 100 से इसको क्या कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 314 से कट हो गया है, ठीक है। आपके पास क्या आ गया है, 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका 20 आ जाएगा, दैट मीन्स की 5, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में चल रहा है, कि रेडियस भी क्या होगी, सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है, कि रेडियस भी यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में ही। अब मुझे इसका एरिया निकालना था, पहला इसका क्या निकालना था, हमें आर निकालना था, तो आर हमने निकाल लिया है। दूसरा इसका क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो यहाँ पे हमें 3.14 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स, और इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो 5 5 से 25, चलिए इसको हम डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो इस पे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जे 5, 5 2 जे ये 20 आ जाएगा, फिर से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को यहाँ से आप काटिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 314 अपॉन 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना आ गया है, एरिया आ गया इसका 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एरिया कितना आ गया है, एरिया आ गया है 78.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ा और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू।